बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कभी न कभी ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसको आप पहले भी कभी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा होगा कि वहाँ पर तो आप पहले भी आ चुके हैं। किसी अजनबी शख्स को देखकर ऐसा लगा होगा कि इससे तो आप पहले भी मिल चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस कैफियत से गुजरते हैं। इस कैफियत को डेजा वू कहा जाता है। फ्रांसीसी जुबान में इस लफ्ज का मानी है पहले से देखा हुआ। डेजा वू का शिकार होने वाले लोग ये समझते हैं कि शायद दुनिया में वो पहले इंसान है जो ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमोबेश हर इंसान डेजा वू के तजर्बे से गुजर रहा है। इसको समझने के लिए आज तक जितने भी मफरूजे कायम किए गए हैं उन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। पर सवाल तो ये है कि आखिर ये कैफियत इंसान पर क्यों तारी होती है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है, या फिर ये कोई बीमारी है। तो आज की वीडियो में हम आपको इस पुरअसरार कैफियत के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो की मजीद गुफ्तगू चलती रहेगी, तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, रिकॉर्डिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, डेजा वू में इंसान को यूं लगता है कि हाल ही में पेश आने वाला वाकया कहीं न कहीं माजी में भी उसके साथ पेश आ चुका है। डेजा वू का तजर्बा बड़ों की निस्बत बच्चों में ज्यादा होता है। इसके बारे में कई मफरूजात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फिलासफर्स और माहिरीन नफ्सियात ने पेश किए हैं, लेकिन उन तमाम में से कोई एक भी असूली तौर पर काबिल कबूल ही नहीं है। इनमें से सबसे कदीम मफरूजा हिंदू मजहब का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली जिंदगी की कोई याददाश्त होती है। आप जानते होंगे कि हिंदू मत में इंसान के कई जन्म माने जाते हैं, यानी हिंदू मत के मुताबिक एक इंसान कई जिंदगियां गुजार चुका है। वो कभी जानवर बनकर दुनिया में आता है तो कभी इंसान बनकर आता है। इसीलिए इनके मुताबिक कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं जिनसे हमें ये लगता है कि हम माजी में भी ये सब कुछ कर चुके हैं, जबकि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। इसके मुताबिक दूसरा नजरिया ये भी है कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर कुछ न कुछ काम करती रहती है। यूं वही काम हमारे सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाते हैं। फिर जब हम कभी हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। नाजरीन, इसके बारे में तीसरा नजरिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है और हम ख्यालों में बेशुमार तस्वीरें बनाते रहते हैं। उन तस्वीरों में से कई हकीकत से मुतशाबे होती हैं और फिर हमें ये लगता है कि ये तो हम पहले भी कहीं देख चुके हैं। डेजा वू के हवाले से चौथा नजरिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप जैसे होते हैं। उसी दौरान हमारे अंदर कुछ यादें माँ बाप की भी आ जाती हैं। फिर जब हकीकत में हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है जो हमारे माँ बाप के साथ हो चुका हो तो हमें यूं लगता है कि हम तो ये काम pहले ही कर चुके हैं। डेजा वू का पांचवा नजरिया ये कहता है कि इंसानी दिमाग के अंदर एक शरेआन होती है जिसके दबने से वो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि वो काम हम पहले भी कर चुके हैं या उस जगह पर हम पहले भी जा चुके हैं। माहिरीन नफ्सियात के नजदीक डेजा वू की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से सबसे काबिल जिक्र वजह तो ये है कि आपने कोई ख्वाब देखा होता है जिसकी कुछ झलकियां आपके दिमाग में महफूज हो जाती हैं और बाद में आपको वो ख्वाब भी याद नहीं रहता कि आपने उस ख्वाब में क्या देखा था। उस ख्वाब के बाद अज्जा जब हकीकी जिंदगी में अचानक किसी वाकया या कैफियत से मिलते जुलते महसूस होते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमने ये सब कुछ पहले भी देखा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, शऊर का मुतालिया करने वाली साइंस के मुताबिक डेजा वू के बारे में अब तक जो मफरूजे कायम किए गए हैं उनको समझने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे जिस्मों के अंदर हार्मोन्स का भी एक निजाम है। माहिरीन का कहना है कि ये कोई पुरानी यादाश्त नहीं होती और ना ही ये पिछले जन्म की कोई बाज़गश्त होती है, बल्कि वो वाकया पेश आने से सिर्फ एक लम्हा पहले ही नजदीकी इम्कान की एक झलक दिखाता है और अगले ही लम्हे उस वाकये में दाखिल होने से हमें यूं लगता है कि ये तो हमारी यादाश्त में पहले से ही था। लेकिन हकीकत तो ये है कि डेजा वू कुदरत का वो राज है जिसकी हकीकत तक पहुँचने में हमें अभी शायद कुछ और वक्त भी लगेगा, और जिस दिन उस राज से पर्दा उठेगा कायनात उस दिन एक नए रंग में हमारे सामने होगी। तो नाज़रीन, अगर आप भी इस कैफियत से गुजर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।